स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आपकी जो है त्रैमासिक परीक्षा का समय दोस्तों निकट आ गया है। तो दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम दोस्तों विज्ञान विषय के पेपर को लेकर आए हैं। दोस्तों ये पेपर आपके लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दोस्तों ये त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये पेपर बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन है दोस्तों वो दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए दोस्तों 23 और इसमें दोस्तों समय दिया है 3 घंटे का दोस्तों। और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजों की संख्या दोस्तों 8 है और इसमें दोस्तों पूर्णांक है दोस्तों 75। तो दोस्तों ये साइंस विषय का पेपर है कक्षा 9वीं का। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस प्रश्न पत्र को और देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस पेपर पे प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें दोस्तों सिलेंडर में भरा जाता है? संपीड़ितता, तरलता, विसरण और परासरण। तो दोस्तों गैसों का जो संपीड़ितता गुण होती है दोस्तों, संपीड़ितता के कारण इन्हें जो है दोस्तों सिलेंडर में भरा जाता है दोस्तों कम दाब पर। सोडा जल विलयन में विलेय होता है। सोडा जल जो होता है दोस्तों उसमें विलयन में विलेय क्या होता है बताना, कौन सी गैस विलेय होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, OH और दोस्तों O2। तो जो सोडा जल होता है दोस्तों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल विलेय होती है दोस्तों। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय होती है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बताना दोस्तों कौन सा है? NaNO3, Na2NO3, NaNO2 और दोस्तों Na3NO2। तो दोस्तों जो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है वो होता है दोस्तों NaNO3। इसके बाद चौथा है दोस्तों, वेग का SI मात्रक क्या है? मीटर सेकंड -2, मीटर सेकंड -1 और दोस्तों मीटर। तो दोस्तों वेग का जो मात्रक होता है वो तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड -2। ये दोस्तों वेग का मात्रक है, मीटर सेकंड -2। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? दोस्तों वस्तु द्वारा जो अपनी गति की अवस्था में जो परिवर्तन का विरोध होता है उसको दोस्तों जड़त्व कहा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक लिखना है दोस्तों। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, न्यूटन मीटर -2 किलोग्राम -1, न्यूटन मीटर किलोग्राम -2। तो दोस्तों इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का दोस्तों SI मात्रक है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या पूछा गया है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक दूसरे में दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे दोस्तों। 40 से 50% प्रश्न दोस्तों इन्हीं की पुनरावृत्ति होती है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को एक कॉपी पेन लेकर बैठें और इन्हें नोट डाउन करें और बार बार अभ्यास करें दोस्तों, ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। टिंडल प्रभाव विलयन के द्वारा प्रदर्शित गुण है दोस्तों, बताना है। टिंडल प्रभाव विलयन के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों टिंडल प्रभाव की जो घटना होती है वो दोस्तों पाई जाती है कोलाइड विलयन में। कौन से विलयन में दोस्तों? कोलाइड विलयन में दोस्तों टिंडल प्रभाव की घटना पाई जाती है। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो दोस्तों कहलाता है बहु परमाणु आयन। बहु परमाणु दोस्तों आयन, निश्चित आवेश युक्त परमाणु समूह बहु परमाणु आयन कहलाता है। कोश का झिल्ली खाली जगह से बनी होती है। तो दोस्तों कोश का झिल्ली जो बनी होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी दोस्तों? लिपिड और प्रोटीन। तो दोस्तों ये कोश का झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, दोस्तों इकाई समय में चली गई दूरी को दोस्तों चाल कहा जाता है। चाल बराबर होता है दोस्तों
दूरी बटे समय, इसको भी आप रख देंगे। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम दोस्तों बताया था, इन्हें प्रस्तुत किए थे। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम किसने बताया दोस्तों, खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण दोस्तों इसकी खोज की थी न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। दोस्तों इनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। एक यूनिट ऊर्जा का अर्थ क्या है? तो दोस्तों एक यूनिट ऊर्जा का अर्थ है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को दोस्तों 1 यूनिट ऊर्जा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों तीसरा देखते हैं। तीसरे में दोस्तों सत्य और असत्य बताना है। मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है। दोस्तों मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है, ये दोस्तों असत्य है, क्योंकि मिश्रण का गलनांक क्या होता है दोस्तों, निश्चित नहीं होता है। एल्युमिनियम द्विपरमाणु होता है दोस्तों, ये भी असत्य है, क्योंकि एल्युमिनियम दोस्तों एक त्रिसंयोजी धातु है। कैसी धातु है? त्रिसंयोजी। कैथोड किरणों की खोज थॉमसन ने की थी। दोस्तों ये सत्य है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। दोस्तों सत्य है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। गुरुत्वाकर्षण क्षीण बल है दोस्तों, ये सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? बहुत ही क्षीण बल है। धान, सोयाबीन और मक्का खरीफ की फसलें हैं। दोस्तों ये भी सत्य है। तो दोस्तों इस तरह इसमें ये हमारी जो है दोस्तों सत्य सत्य दोस्तों कंप्लीट होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे आगे के प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथा में पूछा गया दोस्तों सही जोड़ी मिलाना है। इसमें क्या करना है? सही जोड़ी। तो दोस्तों कोलाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ड्यूटेरियम, क्लोरोप्लास्ट, हृदय की पेशियाँ और दोस्तों बृहद पोषक। तो दोस्तों कोलाइड जो है, कोलाइड का उदाहरण है दोस्तों दूध। दूध जो है कोलाइड विलयन का उदाहरण है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है दोस्तों MgCl2, इसे दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड कहा जाता है। ड्यूटेरियम का सूत्र होता है दोस्तों 1H2, ये दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। क्लोरोप्लास्ट दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। और हृदय की पेशियाँ जो होती हैं दोस्तों, वो होती अनैच्छिक पेशियाँ, जो कि 24 घंटे काम करती हैं दोस्तों। और बृहद पोषक दोस्तों, बृहद पोषक में दोस्तों हमारा आता है दोस्तों फास्फोरस। तो दोस्तों ये थी सही जोड़ियाँ। इस तरह सही जोड़ियाँ दोस्तों आप देख लें इनको अच्छी तरह से, उनको नोट डाउन कर लें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक पाँचवा देखते हैं। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में प्रक्षेपण माध्यम लिखिए। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो होता है दोस्तों जल। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में जो प्रक्षेपण माध्यम होता है दोस्तों, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है उसका सूत्र होता है दोस्तों MgOH का होल ट्वाइस। इसको आप याद रखें। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र होता है दोस्तों MgOH का होल ट्वाइस। ये दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसमें दोस्तों जो जल होता है वो प्रक्षेपण माध्यम के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में? 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या बताना दोस्तों। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है 6.023 × 10 की घात दोस्तों 23। इतने परमाणु होते हैं। 2 वस्तुओं को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का नाम बताना है। तो दोस्तों 2 वस्तुओं को जो आपस में जोड़ता है उस ऊतक का नाम है दोस्तों लिगामेंट कहा जाता है दोस्तों। 2 वस्तुओं को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का नाम लिगामेंट है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो दोस्तों जो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल है दोस्तों वो विस्थापन को दर्शाता है। किसको? विस्थापन को। इसके बाद दोस्तों बल का SI मात्रक। दोस्तों बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन। बोस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों गाय है। गाय का दोस्तों ये जंतु वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। ये गाय मवेशी की एक प्रजाति है। इसको दोस्तों बोस इंडिकस का जो है इसका दोस्तों जंतु वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं छठा प्रश्न क्रमांक में पूछा है दोस्तों संगलन की गुप्त ऊष्मा को स्पष्ट कीजिए या दोस्तों गलनांक को परिभाषित कीजिए।
तो दोस्तों ये तो अथवा में पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं, गलनांक की परिभाषा। दोस्तों गलनांक जो है वह कहलाता है जब किसी धातु को गर्म करते हैं। दोस्तों गलनांक की परिभाषा नोट कर लें आप। निश्चित ताप पर जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 6वें का आंसर है, गलनांक की परिभाषित करना है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल करके किस में बदलता है दोस्तों? द्रव अवस्था में, उसे गलनांक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया दोस्तों यौगिक किसे कहते हैं? दोस्तों यौगिक पूछा गया है। यौगिक किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो यौगिक क्या कहलाता है दोस्तों? भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना यौगिक दोस्तों पदार्थ जो यौगिक कहलाता है। भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे दोस्तों H2 दोस्तों ये यौगिक है। इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों के मिलने से H2 बनता है। H2 जल एक जो दोस्तों क्या है? यौगिक है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक पूछा गया एक मोल को स्पष्ट कीजिए। एक मोल की परिभाषा लिखना है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वें में। तो एक मोल क्या कहलाता है दोस्तों? एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.023 × 10⁻23 कण जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन आदि होते हैं, उसे दोस्तों एक मोल कहा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रख लें, ये परिभाषा अक्सर पूछी जाती है दोस्तों, एक मोल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 9वां देखते हैं। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है। तो दोस्तों कार्बन का दोस्तों देखते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन वितरण होगा दोस्तों 2 और 4। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका इलेक्ट्रॉन वितरण होगा दोस्तों 2, 8, 1। तो दोस्तों ये कार्बन का परमाणु क्रमांक याद रखना है दोस्तों, इसका 6 होता है और सोडियम का 11। तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण होगा 2 और 4 और इसका होगा 2, 8, 1। ये था दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9वें का आंसर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वां पूछा गया समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? दोस्तों समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो दोस्तों समपराशरी विलयन देखते हैं। वे विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं उन्हें दोस्तों समपराशरी विलयन कहते हैं। याद रख लें, इसको नोट कर लें दोस्तों। वे विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और दोस्तों ये अभी आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी है। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि आप एक अच्छा परीक्षा में स्कोर कर सकें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। 11 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11 में पूछा गया है कि दोस्तों वायवीय ऊतक के 2 कार्य लिखिए या स्टोमेटा के 2 कार्य लिखिए। दोस्तों स्टोमेटा के 2 कार्य बताना है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 में अथवा है स्टोमेटा का वाला। स्टोमेटा के दोस्तों 2 कार्य हैं, गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन में मदद करना। गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में मदद करना, ये दोस्तों स्टोमेटा का कार्य है दोस्तों। अथवा वाला क्वेश्चन है। त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 दोस्तों पूरा पेपर हल किया है दोस्तों बड़ी मेहनत से। आपसे आग्रह है कि दोस्तों निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों प्लीज़। त्वरण किसे कहते हैं? इसका एक सूत्र और मात्रक लिखिए दोस्तों। त्वरण की परिभाषा, तो दोस्तों त्वरण की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। त्वरण कैसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। ये बहुत IMP परिभाषा है, ये दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर है वेग परिवर्तन बटे समय और दोस्तों इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये थी त्वरण की परिभाषा, प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। 13 में क्या पूछा? औसत चाल। प्रश्न क्रमांक 13 पूछा दोस्तों औसत चाल किसे कहते हैं? व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो दोस्तों इसकी है जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी
दोस्तों इसका परिभाषा दोस्तों ये दी औसत चाल की। इसमें दोस्तों परिभाषा लिखी है हमने, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो औसत चाल की परिभाषा ये दी है दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल तय दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय। तो दोस्तों ये थी औसत चाल की परिभाषा। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, गति का प्रथम नियम या संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों 14 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, गति का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो वह जो है गति अवस्था में ही उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। दोस्तों ये न्यूटन का पहला नियम है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये दोस्तों न्यूटन का गति का पहला नियम है। दोस्तों न्यूटन की गति के 3 नियम दिए थे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्व बल के चलते किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को दोस्तों क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, और पृथ्वी पर की सतह पर दोस्तों इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये थी गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है दोस्तों, बहुत इजी नियम है दोस्तों ये। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि वह ऐसे एक रूप से दूसरे रूप में दोस्तों बदला जा सकता है। ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। 17 क्या पूछा, खरपतवार किसे कहते हैं, किन्हीं 2 खरपतवार के नाम बताना। तो दोस्तों खरपतवार क्या कहलाते हैं, फसलों के साथ कुछ अनावश्यक पौधे स्वयं उग जाते हैं। इन दोस्तों पौधों को खरपतवार कहते हैं, जैसे बथुआ, जंगली चौलाई और दोस्तों घास और हिरन करी। ये दोस्तों खरपतवार के उदाहरण हैं, बथुआ और जंगली चौलाई। तो दोस्तों फसलों के साथ कुछ अनावश्यक पौधे स्वयं उग जाते हैं। इन पौधों को दोस्तों क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। दोस्तों पूरा पेपर सॉल्व किया है ताकि आपको दोस्तों इस प्रश्न से बहुत ही लाभकारी साबित होगा। समस्थानिक को स्पष्ट कीजिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 18, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें दोस्तों समस्थानिक कहते हैं। एक बार और देख लीजिए परिभाषा दोस्तों, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को दोस्तों प्रोटियम कहा जाता है, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइटियम। तो दोस्तों ये समस्थानिक की परिभाषा थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 19वां देखते हैं। 19वां में क्या पूछा गया, 19वां पूछा जंतु कोश का एवं पादप कोश का में दोस्तों अंतर बताना है। तो दोस्तों जंतु कोश का और पादप कोश का में अंतर देखते हैं। दोस्तों जंतु कोश का पादप कोश का में दोस्तों अंतर, दोस्तों जंतु कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दोस्तों जंतु कोशिका में जंतु कोशिका जंतु में पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका दोस्तों पादपों में पाई जाती है। दोस्तों जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो था ये था प्रश्न क्रमांक 19। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 में देखते हैं 40 वाट का एक बल्ब 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक माह में कितनी विद्युत ऊर्जा यूनिट में परिकलित होगी। तो दोस्तों बहुत ईजी सवाल है, 40 वाट 40 गुणे 10 और गुणे एक माह दोस्तों तीनों का गुणा करना है। तो दोस्तों देखो, तो खर्च की गई विद्युत ऊर्जा दोस्तों वाट गुणे घंटा गुणे दिन। तो दोस्तों 40 वाट दिया है, तो 40 मल्टी समय कितना दिया दोस्तों 10 घंटे 10, और दोस्तों एक माह है, एक माह का मतलब दोस्तों होता है 30 दिन, तो गुणे 30।
तो तीनों का गुणा करेंगे दोस्तों, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, तो आएगा दोस्तों 12,000 वाट। और इसको दोस्तों 1 किलोवाट में चेंज करेंगे तो 12 किलोवाट। तो दोस्तों यही, और इसको दोस्तों 12 यूनिट भी कहा जाता है। तो दोस्तों 12 किलोवाट भी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था इसका राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 20 का। तो दोस्तों इसका सूत्र है वाट गुणे घंटा गुणे 3 दिन, 40 वाट, समय दोस्तों 10 घंटा, और 1 महीने में दोस्तों 30 दिन। तीनों का दोस्तों मल्टी करना है, गुणा करना है। तो दोस्तों ये था दोस्तों इसका राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा दिया है दोस्तों 1500 किलोग्राम की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही, इसे रोकने में किए गए कार की गणना कीजिए। तो दोस्तों किया गया कार द्रव्यमान दिया है 1500 और वेग दिया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों किया गया कार्य जो होता है दोस्तों वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र दोस्तों 1/2 mv²। तो इसका द्रव्यमान 1500 दिया है और वेग दिया 20। इनका दोस्तों मल्टी करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों 3000 जूल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, 30,000 जूल। और दोस्तों तो गतिज ऊर्जा में दोस्तों अंत में जब गाड़ी रुकेगी तो दोस्तों उसकी जो वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो अंतिम में से दोस्तों अंतिम ऊर्जा 0 है, इसमें माइनस 30,000 घटाएंगे तो दोस्तों माइनस 30,000 जूल आएगा। तो दोस्तों किया गया कार्य कैसा है, ऋणात्मक है। तो दोस्तों माइनस 30,000। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आज कुल 20 प्रश्न थे दोस्तों, इन्हें जो है हल किया है। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।